वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ की खिदमत को सराहा। कहा, आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लेस है। रज़ाकार अपनी जिम्मेदारियां खुशउस्लूबी से अंजाम दे रहे हैं। आसान खिदमत मरकज़ तर्ज के मरकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ, जवाबदेह और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। इक़दाम का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना है। एक छत तले तमाम सहूलियात की फराहमी एहसन इक़दाम है। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार। लाहौर में पहली बार 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार एक साथ नौकरी से बरतरफ एहलकारों में अतीक, जैन, अली, शिराज, शान, जुबैर, अदील और दीगर शामिल। पुलिस राय के मुताबिक बरतरफ एहलकारों की तफसील सरकारी रपट में दर्ज कर ली गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जज शहजाद मलिक की बेटी शानज़े मलिक के खिलाफ हादसा केस में बरी कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिमा शानज़े मलिक के खिलाफ गाड़ी की टक्कर से शहरी को जाँ बहक करने का इल्जाम था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराजात का जायजा। ऑडिट हुकाम ने बताया कि माली साल 2021-22 के दौरान 5.5 मिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज बगैर कंपटीशन हासिल की गई, जो खिलाफ ज़ाब्ता हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PMU ऑन CPAC ICDP इंतजामिया ने अखराजात किए। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि क्या फाइनेंस पेपर रूल्स मुअत्तल कर सकता है? 3-4 साल आपने क्या किया? चेयरमैन PAC वजारत खजाना नुमाइंदा पर बरहम। कहा, आप यहाँ चाय पीने आई हैं, आपको पता था कि यह ऑडिट पैरा आना था, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों हैं? मुझे मजबूर ना करें कि मीटिंग से किसी को निकालूं। जो यहाँ आए तैयारी के साथ आया करे। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। कमेटी में इंकशाफ हुआ 9 बिजली की तकसीमकार कंपनियां डिफॉल्टर से सैकड़ों अरब की रिकवरी न करा सकी। सेक्रेटरी पावर ने 162 अरब के रिकवरी के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। ओवर बिलिंग के 21 अरब से जायद रुपए सार्फिन को वापस रिफंड किए जाने से मुतालिक मामला भी जेर बहस आया। कायमा कमेटी बराए उमूरे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मसला कश्मीर की गूंज। DG साउथ एशिया ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। सदर उर्दवान के दौरे में मसला कश्मीर को उठाया गया। तुर्की में भारतीय सफीर को बुलाकर मसला कश्मीर उठाने पर एहतजाज किया गया। कमेटी में कश्मीर प्रॉपर्टीज पर कब्जों का इंकशाफ। कमेटी ने पूंछ हाउस, लंडा बाजार, लाहौर, कामुनकी में शुरू होने वाले हाउसिंग मनसूबे के मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मनसूबों की तकमील के लिए विफाक से 5 अरब रुपए मांग लिए। कमेटी ने आइंदा इजलास में मेंबर फाइनेंस और प्लानिंग को भी बुला लिया। क्या अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक मुयस्सर थे? आईनी बेंच का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने कहा फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियन पर नहीं। हमारे सामने कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण की खुसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। अपील का हक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के सबब दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था, ये तो हमारी हालत थी। उजैर भंडारी ने कहा कि आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत आर्म फोर्सेज के लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले में यही बात की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इसका मतलब है उनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुल्जिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, महरम अली केस और रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दफात थी, फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी, उनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। समाअत कल तक मुलतवी। ऑडियो लीक केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाजिरी लगाई। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोल्डा में मुकदमा दर्ज है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलाह बरामदगी केस में भी वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी।
और मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के इलाके जौहर टाउन, ठोकर रियाज बेग और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। कसूर, पिंडी, भटिया, रीनाला खुर्द, कुदियां, चशमा और नवाह में बारिश। जहानिया और बिहाड़ी में रिमझिम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में भी बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के इलाके संजाबी और हन्नाई में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा।